हेलो एवरीवन, बोर्डवा में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं प्रक्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों की संरचना सूत्र। तो जैसा कि हम लोग अभी 10th क्लास के केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बन एवं उसके यौगिक, ओके, यानी केमिस्ट्री का चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं। और यह हमारे इस जो चैप्टर स्टार्ट किए थे उसका लेक्चर 3 है। तो लेक्चर 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रक्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों की संरचना सूत्र। ओके, तो पिछले 2 क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा है, तो एल्केन एल्किन एल्काइन के संरचना सूत्र सीखे हैं, साथ ही साथ साइक्लो एल्केन सीख लिए हैं। अब सीखेंगे प्रक्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिक संरचना सूत्र कैसे लिखते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर जो भी सवाल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी सवाल कहाँ का है, तो बिहार बोर्ड अभी तक पिछले एग्जामों में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में जो सवाल पूछा है यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ओके, और बता दें आपको, जो संरचना सूत्र वाले क्वेश्चन आते हैं ना, दीर्घ उत्तरीय में तो आते ही हैं, साथ साथ लघु उत्तरीय में भी आते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं। ओके, बाई द वे दीर्घ उत्तरीय में नहीं आए तो लघु उत्तरीय में आ जाएंगे, नहीं तो ऑब्जेक्टिव में तो रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह करके इस यानी संरचना सूत्र से रिलेटेड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी पूछा गया है और सब्जेक्टिव में 2 नंबर वाला भी पूछा गया है, 5 नंबर वाला भी पूछा गया। तो जैसा कि आप यहाँ बोर्ड पर देख पा रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों का संरचना सूत्र लिखें। ओके, तो यहाँ पर लिखा गया है 5 कार्बनिक यौगिक के नाम दिए हैं, 5 का संरचना सूत्र लिखना है। जैसे लिखा गया है डाइक्लोरोमीथेन, इथेनोइक अम्ल, इथेन, फॉर्मल्डिहाइड और प्रोपेन। तो इसमें प्रोपेन और इथेन ये तो हम लोग फर्स्ट क्लास में देख लिए थे, बट इथेनोइक अम्ल, फॉर्मल्डिहाइड ये सब कैसे लिख पाएंगे, तो ये सब हम लोग आज क्लास में सीखने वाले हैं। तो जितना भी सवाल दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 3 छोड़कर, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 3 है संरचना सूत्र वाला नहीं है, ये सब सवाल हम लोग कब करेंगे, जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तब उसमें सब क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़कर बाकी सभी सवाल यदि आपसे बन पा रहे हैं तो कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, और नहीं बन पा रहा है तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद ये सभी क्वेश्चन से यहाँ पर लिखा है ब्रोमोप्रोपेन, प्रोपेनॉल, ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी क्वेश्चन का आप आंसर आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो आज का टारगेट क्या है, तो आज का टारगेट है क्रियात्मक समूह वाला यदि कोई भी कार्बनिक यौगिक का नाम आए तो हम संरचना सूत्र आसानी से लिख पाए। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रियात्मक समूह के बारे में समझना पड़ेगा। तो हम प्रक्रियात्मक समूह बोले या क्रियात्मक समूह बोले, तो क्रियात्मक समूह क्या होता है, तो किसी कार्बनिक यौगिक का वह भाग जिस पर उस कार्बनिक यौगिक के भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म निर्भर करते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समूह बोलते हैं। हालांकि घबराइए मत, क्रियात्मक समूह क्या है, यह क्या क्या काम करता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे लोग कब क्वेश्चन आंसर में पढ़ेंगे। बट आज हम लोग सिर्फ सीखेंगे क्रियात्मक समूह, कौन कौन क्रियात्मक समूह हो सकते हैं, किस क्रियात्मक समूह के लिए क्या नाम होते हैं, ये सब सीखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे आगे बात करें कार्बनिक यौगिकों का वर्ग। यहाँ पर थ्योरी देख रहे हैं, इस थ्योरी से क्या होगा, आप संरचना सूत्र लिख पाएंगे। चलिए सबसे आगे पढ़ेंगे लोग कार्बनिक यौगिकों का वर्ग, यानी किस किस वर्ग के कार्बनिक यौगिक आ सकते हैं, किस किस कैटेगरी के आ सकते हैं। तो हालांकि बहुत सारे कार्बनिक यौगिक का कैटेगरी है, जैसे हेलो एल्केन है, एल्कोहल है, फिनॉल है, ईथर है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एस्टर है, बहुत सारे हैं, एनहाइड्राइड है और नाइट्राइड है, माने एमाइड है, बहुत सारे कार्बनिक यौगिक की कैटेगरी हैं। बट हमें जितना 10th में पढ़ना है उसी पर फोकस करेंगे और जितना एनसीईआरटी में दिया उसी पर फोकस करेंगे। ओके, तो एनसीईआरटी में 5 कैटेगरी का आपको दिया गया है कार्बनिक यौगिक का वर्ग, जिसमें सबसे पहला कैटेगरी क्या है, तो पहला कैटेगरी है हेलो एल्केन। सबसे पहला कैटेगरी क्या दिया है, हेलो एल्केन। ये क्या लिखा गया है, हेलो एल्केन, सबसे पहला कैटेगरी है हेलो एल्केन। ओके, दूसरा जो कैटेगरी है वो है एल्कोहल, दूसरा है एल्कोहल, तीसरा कैटेगरी है कीटोन, चौथा कैटेगरी है एल्डिहाइड और 5वां कैटेगरी है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल और भी जैसे एस्टर है, बट अभी हम एस्टर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, जब जरूरत पड़ेगा तब पढ़ेंगे। तो इतना आ गया। ओके, अब बात करते हैं, ये तो हो गया कार्बनिक यौगिक का वर्ग। अब यहाँ पढ़ेंगे इन कार्बनिक यौगिकों में कौन कौन क्रियात्मक समूह होते हैं। तो बात करेंगे क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह को हम लोग प्रक्रियात्मक समूह भी बोलते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप्स। चलिए सबसे आगे बात करते हैं हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन क्रियात्मक समूह क्या होता है, तो ये वाला होता है यहाँ पर एक्स, क्या लिख दिए एक्स, यानी ऐसा रहेगा, ये बॉन्ड है और यहाँ पर क्या लिखे एक्स। तो एक्स क्या है, तो एक्स हाइड्रोजन परमाणु है, जहाँ एक्स क्या है, हाइड्रोजन परमाणु, जहाँ एक्स क्या है, हाइड्रोजन, यानी एक जगह आ सकता है फ्लोरीन,
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस चारों में से कोई भी यहाँ पर आ सकता है। ओके, बट इस चारों में आपको एनसीईआरटी की किताब में मात्र 2 दिया है, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, यानी यहाँ पर Cl आ सकता है, Br आ सकता है, ये दोनों नहीं आ सकता। बट यदि आप Cl Br वाला सीख लिए तो आप ये भी दोनों क्या कर देंगे, बता सकते हैं। चलो अब बात करते हैं एल्कोहल। तो एल्कोहल का संकेत क्या होता है, OH। क्या होता है, OH। तो एल्कोहल का क्रियात्मक समूह होता है OH। अब बात करते हैं कीटोन। तो कीटोन में होता है कार्बन परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु। तो मैं यहाँ कार्बन लिख दूँ और यहाँ ऑक्सीजन लिखते हैं। ओके, अब बताइए ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, तो बताइए जितना संयुक्त उतना बॉन्ड बनाएगा। तो ऑक्सीजन संयुक्त 2, इसलिए कितना बॉन्ड बनेगा, 2 बॉन्ड। कितना बॉन्ड बनेगा, 2 बॉन्ड बनेगा। अब कार्बन को चाहिए 4, तो 2 को मिल गया, तो बाकी 2 है नहीं। तो ऐसे लिखें, ये इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, हो सकता है इसको हम ऐसा लिख दें, C है और यहाँ और लिख दें, ये डबल बॉन्ड यहाँ ऐसे। तो मैं जैसे बोले बताइए ये किसका क्रियात्मक समूह है, तब क्या बोलेंगे, कीटोन का है। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऐसे? तो बस खाली याद रखिए कीटोन में होता है कार्बन, ऑक्सीजन, उसके बाद आप बाकी बना सकते हैं। ओके, इस समूह को हम लोग कार्बोनिल समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस समूह को बोला जाता है कार्बोनिल समूह। तो एग्जाम में आ सकता है कार्बोनिल समूह का संकेत क्या है। 4 ऑप्शन रहेगा, इसमें आपको एक ऑप्शन ये भी दिया रहेगा, उसे आप क्या करना है, टिक कर लेंगे। अब बात करते हैं एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड जो होता है ना, इसी सबसे बनता है। जैसे देखिए एक कार्बोनिल समूह है और कार्बोक्सिलिक अम्ल भी इसी से बनता है, CO कार्बोनिल समूह है। बस हम यहाँ पर A से रख देंगे तो बन जाएगा एल्डिहाइड, O से रख देंगे तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो एल्डिहाइड का संकेत क्या है, COH। यानी एल्डिहाइड में क्या रहता है, C रहता है, H रहता है, O रहता है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल में C है, O है और क्या है, OH है। ओके, इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, इसी को C ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड O और यहाँ पर लिख दिए H। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH। तो किताब में ज़्यादातर ऐसा ही दिया है, तो हम इसी को यूज़ करेंगे। ओके, अब हालांकि इसका शेप क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको आप 11th में जब पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि जैसे कि प्लेनर होते हैं, क्या होते हैं, सब आपको आई क्लास में पढ़ना है। बस जितना हम लोग पढ़ना है उतना ही सीखते हैं। अब इसके बाद से बात करते हैं, चलिए क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, CHO और इसको COOH। तो एग्जाम में इसे बहुत बार सवाल आ चुके हैं कि कार्बोक्सिलिक समूह है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन नंबर A OH, ऑप्शन नंबर B मान लीजिए CHO, ऑप्शन नंबर C COOH, ऑप्शन नंबर D नॉन ऑफ दिस। तो क्या करना, COOH टिक कर देंगे। तो इस तरह करके आपके सामने क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा, कार्बनिक यौगिक का वर्ग और इनका क्रियात्मक समूह। क्या देखें, क्रियात्मक समूह। तो इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको याद करने की कोशिश करेंगे। बट नामकरण करने के लिए या संरचना सूत्र बनाने के लिए आपको ये पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है अब वो जरा बताने, तो इसके बाद ध्यान से नोट कर लीजिए और पढ़िए और याद करने की कोशिश कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, आज हम लोग क्या सीखना है, संरचना सूत्र सीखना है। तो संरचना सूत्र के लिए क्या याद होना चाहिए, अभी हम बता रहे हैं। देखिए अब बताइए, क्रियात्मक समूह में, क्रियात्मक समूह के रूप में क्या दिखाई दे सकता है। हो सकता है कि आपको ऐसा दिखाई दे, X दिखाई दे, ऐसा। ओके, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका नाम, नामकरण। नामकरण जब इसका नामकरण करेंगे तो X के बदले क्या लिखेंगे, इसका नामकरण के लिए हम लिखते हैं हेलो। क्या लिखते हैं, हेलो। तो X एक जनरल है, ये हेलोजन परमाणु को निरूपित करता है। बट इसके जगह पर क्या आ सकता है, 1 नंबर मानते हैं। कितना मानते हैं, 1 नंबर है। इसकी जगह आ सकता है Cl आ सकता है या Br आ सकता है। तो यदि Cl आया तो क्या लिखेंगे, क्लोरो। क्या लिखेंगे, क्लोरो। अब Br आया तो क्या लिखेंगे, ब्रोमो। Br के बदले क्या लिखते हैं लोग, ब्रोमो। ओके, तो X के लिए लिखते हैं हेलो, इसे इंग्लिश में लिखते हैं HALO। क्लोरो के लिए CHLORO और ब्रोमो के लिए BROMO। क्या गया, ब्रोमो। अब इसका वाला बात करते हैं 2 नंबर, एल्कोहल वाला गया, यानी OH आ गया। तब एल्कोहल के लिए क्या लिखते हैं, जैसा कि नाम में देखे तो एल्कोहल, लास्ट में रहा ऑल, तो क्या लिखेंगे, ऑल। इंग्लिश लिखते हैं OL। ओके, इसका अगला बात करते हैं, मान लीजिए ऐसा कि कीटोन आ गया, कीटोन। तो कीटोन के लास्ट में क्या था, ओन, तो यहाँ पर लिखते हैं ओन, ये होता है ONA। अब बात करते हैं 4 नंबर, एल्डिहाइड आ गया, CHO आ गया। तो ऐसा तो आपको मिलेगा नहीं, बट ऐसा भी मिल सकता है। ओके, तो ये आ गया ऐसा COH। तो इसके बदले हम क्या लिखेंगे बताइए, तो जब भी ऐसा दिखाई इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, तो इसके लिए हम लिखते हैं 2 इसका पॉसिबिलिटी, या तो ऑल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑल या एल, ऑल या एल। तो एनसीईआरटी किताब में हिंदी में लिखा है एल, क्या लिखा है, हिंदी में एल, और इसको इंग्लिश में लिखा जाता है ऑल। क्या लिखा जाता है, ऑल। और किसी बुक में ऑल भी लिखा है। तो हम क्या देख रहे हैं, ऑल को हम ऐसा लिखेंगे ना, ऐसा। तो
ये दोनों हो सकता है, तो ये दोनों क्यों जान रहे लोग? देखिए, तो जब भी आपको नाम लिखना होगा तो इसके बदले आप हिंदी में ऑल क्या लिखेंगे? ऑल। तो सर फिर इसको क्यों बता रहे हैं? हो सकता है कि कभी नाम दिया है और संरचना सूत्र बनाना है और नाम में ही दे दिया है एल, तो पता रहेगा तभी ना आप सोच पाएंगे कि एल का मतलब क्या हुआ? एल्डिहाइड हुआ। इसलिए हम दोनों बता रहे हैं। अब 5 नंबर बात करते हैं, C डबल बॉन्ड OH। इसका नाम क्या था? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो इसके बदले हम लिखते हैं ओइक अम्ल। क्या लिखते हैं? ओइक, आई के ओइक अम्ल। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ओइक एसिड। ओइक एसिड। तो आपको कितना याद होना चाहिए? देखिए, तो फिलहाल जब हम लोग नाम से संरचना सूत्र लिखेंगे तब आपको रिवर्स पता नहीं, यानी ऑल के बदले क्या लिखेंगे? ऑल के बदले OH, ओन के बदले CO, ऑल के बदले COH प्रैक्टिस कर लेंगे। ओइक अम्ल के बदले COOH। तो अभी आपको हिंदी में नाम मिलेगा और संरचना सूत्र बनाना है तो आपको इससे ये पता होना चाहिए, इससे ये। और जब नामकरण पढ़ेंगे लोग ना तो इससे ये पता होना चाहिए। तो आपसे हमेशा सवाल पूछ सकते हैं, बताइए ब्रोमो लिखा है ब्रोमो, तो ब्रोमो के बदले हम क्या लिखते हैं? Br लिखते हैं। ऑल के बदले क्या लिखते हैं? OH लिखते हैं। ओन के बदले क्या लिखते हैं? CO लिखते हैं। बट ये ओन जाएगा ना, ओन, तो ये जो ओन है ये सब के सब क्या होते हैं? ये सब या तो पूर्व लग्न होते हैं, नहीं तो अनुलग्न होते हैं। तो पूर्व लग्न अनुलग्न क्या है? तो जो किसी, मान लीजिए कोई नाम लिखा गया, जैसे होता है ना, कोई मान लीजिए वर्ड है, कोई शब्द है, मान लीजिए कोई शब्द, मान लीजिए इंग्लिश में लिखते हैं हैप्पी, कह लीजिए यहाँ पर हैप्पी। अब इस हैप्पी के पहले कोई शब्द जोड़ते हैं या कभी बाद में जोड़ते हैं लोग, तो जो पहले जुड़ने वाला होता है उसमें क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। और हिंदी में बोलते हैं पूर्व लग्न। क्या बोलते हैं? पूर्व लग्न। इसमें ये बोलते हैं अनहैप्पी, तो यहाँ अन को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रीफिक्स बोलेंगे। इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं पूर्व लग्न, यानी पहले लगा हुआ है। मान लीजिए हैप्पी है, हमारे यहाँ लगाते हैं नेस, हैप्पीनेस, तो जो लास्ट में जो हम लोग क्या बोलते हैं? सफिक्स। क्या बोलते हैं? सफिक्स। तो ये सब जो यहाँ पर लिखे हैं ना, ऑल, ओइक अम्ल, ये सब या तो ये पूर्व लग्न होंगे, नहीं तो क्या होंगे? अनुलग्न होंगे। तो कौन क्या है जान लीजिए। तो बस जान लीजिए ये जो है ना, ये वाला यानी क्लोरो और ब्रोमो, हेलो, ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं पहले लगने वाले होते हैं। तो पहले लगने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्व लग्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्व लग्न, यानी प्रीफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। और ये सब जो होते हैं, ये सब नाम के अंत में लगते हैं, तो इन सब को हम लोग बोलते हैं अनुलग्न। क्या बोलते हैं? इन सब को हम लोग बोलते हैं अनुलग्न। अनुलग्न। एग्जाम्पल लेते सुनना जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल की तरफ बात करते हैं, जैसे 2 कार्बनिक यौगिक लेते हैं। मान लीजिए हम बात करते हैं क्लोरोपेंटेन। क्लोरोपेंटेन, अब इसको देखिए तो इसमें जो क्लोरो लगा हुआ है, पेंटेन से पहले लगा है बाद में लगा है? पहले लगा है, तो पहले लगा, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? पूर्व लग्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्व लग्न। इसमें हम बात करते हैं पेंटेनॉल। पेंटेनॉल, अब इसमें पेंटेन में क्या जुड़ा है? इसके हम इसको ऐसा ले सकते हैं, पेंटेन प्लस ऑल। तब पेंटेन प्लस ऑल क्या बन जाएगा? पेंटेनॉल। क्या बन जाएगा? पेंटेनॉल। तब आपको इतना प्रैक्टिस होना चाहिए ना कि आपके सामने जब ऐसा कंपाउंड आए तो देख के बता सके इसमें क्या जुड़ा हुआ। देखिए पेंटेनॉल, ऑल क्या रहा है? ऑल, तो ऑल माने क्या हुआ? OH। तो आपको इतना देखकर दिमाग में आना चाहिए ऐसा इसमें OH क्या जुड़ा होगा? OH जुड़ा होगा। चलिए, तो इसी तरह मान एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आप सोचिए, बताए ऐसा बताइए, इसमें जो ऑल जुड़ा है पहले जुड़ा है कि बाद में जुड़ा है? तो चूंकि ऑल बाद में जुड़ा है इसलिए क्या है? अनुलग्न है, यानी बाद में जुड़ने वाला। क्या है? बाद। अभी हम लिख सकते हैं पूर्व लग्न माने क्या हुआ? पूर्व लग्न माने क्या हुआ? पहले जुड़ने वाला। पहले यानी शुरू में जुड़ने वाला। भाई क्या है? बाद में जुड़ने वाला। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं क्या लिखा गया है? पेंटेनॉल, तो इसमें ऑल बाद में जुड़ा है। किसमें जुड़ा है? बाद में। इसमें हम एक और बात करते हैं, एथेनॉल। तो बताइए एथेनॉल, इसमें क्या होगा? एथेनॉल, एथेनॉल, ऑल क्या रहा है? ऑल माने क्या होगा? ये वाला होगा। मैं हम कहीं लिखे हैं एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल, इसमें क्या जुड़ा है? ओइक अम्ल। क्या जुड़ा हुआ है? ओइक अम्ल। ओइक अम्ल माने हम इसकी बात करें। क्या करें? इसकी बात। तो यदि आपके सामने ऐसा कोई नाम लिखा गया हो और आप उसमें बताना हो कौन सा क्रियात्मक समूह है, तो क्या बता सकते हैं? ये बताइए तो एथेनॉल। एथेनॉल में क्या होगा? ऐसा ऑल जुड़ा है तो ऑल माने ये होता है। तो फिलहाल अभी देखिए कि बताइए, लेकिन बताइए। और जब सवाल बनाएंगे ना, तो सवाल बनाते बनाते इतना प्रैक्टिस, इतना अनुभव हो जाएगा ना कि देख लीजिए, समझ जब देखेंगे एथेनोइक अम्ल तो दिमाग में ऐसा ओइक अम्ल। ओइक अम्ल का मतलब क्या होता है? COOH। COOH, जैसे यहाँ देख पा रहे हैं COOH, सिंपल। तो ये होता है थ्योरी। बस इतना ही थ्योरी के बेसिस पर बता सकते हैं। आप संरचना सूत्र लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कुछ सवाल लेते हैं, सॉल्व करते हैं, आप बताना है कैसे नियम कानून अप्लाई करते हैं। एक बार देख लीजिए ध्यान से। बस आपको इतना याद रखना है, ऑल का मतलब ये होगा, ओइक अम्ल का मतलब ये होगा,
ओन आएगा तो ये होगा, ऑल आएगा तो ये होगा। तो ऑल माने से यहाँ देखें, यहाँ लिखा है पेंटेनॉल, पेंटेनॉल क्या जुड़ा है, ऑल जुड़ा है, तो वो चाहिए। ओके, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज सवाल। चलिए जैसे कि मैं कुछ सवाल देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा गया है निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों की संरचना सूत्र लिखें। ओके, तो 1 नंबर क्या लिखा गया है, क्लोरोप्रोपेन, इसका हमें लिखना है संरचना सूत्र। तो इसका भी सेम टू सेम वही पैटर्न, कौन पैटर्न जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे लोग, क्या कुछ नहीं, सबसे आगे देखेंगे इसमें कितने कार्बन होंगे। तो पढ़िए बताइए इसमें कितने कार्बन होंगे, प्रोप, तो प्रोप माने कितना कार्बन, प्रोप माने 3 कार्बन, तो सबसे पहले हम 3 कार्बन दे देंगे। और इसमें देखिए इसमें प्रोप में एन है कि इन है कि आइन है, तो हम देख रहे हैं प्रोपेन एन है, एन माने क्या होता है सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड कंप्लीट यहाँ तक। अब इसके बाद देंगे इसमें कुछ जुड़ा है, तो हाँ जुड़ा है, क्या जुड़ा है, क्लोरो जुड़ा है, तो आपको इसमें क्लोरो जोड़ना है। तो क्लोरो कहाँ जोड़ेंगे, या तो एकदम शुरू में ना तो एकदम लास्ट में, या तो एकदम इस कार्बन पर है तो इस कार्बन, जान लीजिए फर्स्ट कार्बन पर ही जुड़ा रहता है। तो इसमें कौन फर्स्ट है, हाई फर्स्ट है, यदि इसको फर्स्ट माने तो लास्ट होगा, इसको फर्स्ट मानते लास्ट होगा। ओके, तो इसमें कहीं एक इंड कार्बन पर ही जोड़ना होता है। तो इसमें जुड़ा है क्लोरो, तो क्लोरो बदल क्या लिखते हैं Cl, तो Cl। अब जाके फॉर्मेट तैयार हुआ। अब हमें फुलफिल कराना है, क्या फुलफिल कराते हैं, पढ़े थे लोग, कार्बन कितना बॉन्ड बनाना होता है 4, इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड है 2 बॉन्ड है, और को घट रहा है 2 को, तो 2 बॉन्ड देंगे। इसको कितना घट रहा है 2, तो कितना घट रहा है 3, तो 3। अब जहाँ जहाँ बॉन्ड हुआ क्या रख देंगे H, जहाँ जहाँ बॉन्ड हुआ क्या रख देंगे H, हो गया कंप्लीट। ये है आपका क्लोरोप्रोपेन। अगला देखते हैं 2 नंबर क्या है, तो 2 नंबर है पेंटेनॉल। अच्छा, पेंटेनॉल। चलिए तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, बताइए इसमें कितने कार्बन होंगे, देखिए तो पेंट बने कितना कार्बन, 5 कार्बन, तो 5 नहीं तो इसे गिन लेंगे, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट आ गया। और देखिए पेंट के साथ इसमें एन है कि इन है कि आइन है, पेंटेन, क्या इसमें एन माने क्या होता है सिर्फ सिंगल बॉन्ड, तो मान लीजिए सिंगल बॉन्ड देंगे, सिंगल बॉन्ड आ गया। और इसमें क्या है, तो ऑल, इसमें क्या जो है ऑल, ऑल का मतलब क्या होता है, वो जाम, तो भूला कोई नहीं क्या हुआ ऑल का मतलब, तो देख लो, देखिए क्या लिखे यहाँ पर ऑल। अच्छा, ऑल का मतलब होता है OH, अच्छा OH, तो यानी इसमें हमको क्या जोड़ना है OH जोड़ना है, क्या जोड़ना है OH, तो यहाँ जोड़ देंगे OH, फॉर्मेट तैयार। अब फॉर्मेट तैयार उसके बाद क्या करते हैं पता है आपको, क्या करते हैं पूरा कराते हैं, इसको को घट रहा है 2 को, इसका 2, इसका 2, इसका 2, इसका 3, हो गया कंप्लीट। अब जहाँ जहाँ बॉन्ड होगा लिखते हैं H, तो यहाँ पर लिख देंगे H, ये हो गया कंप्लीट। ये किसका स्ट्रक्चर है, ये पेंटेनॉल का स्ट्रक्चर। अब अगला बात करते हैं, 3 नंबर दिया ब्यूटेनोइक अम्ल। ओके, तो 3 नंबर दिया है ब्यूटेनोइक अम्ल। इसमें ध्यान देंगे, बहुत इसमें मिस्टेक करते हैं, बता रहे हैं कैसे। तो ब्यूट माने कितने कार्बन होते हैं बाबू, तो मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, ब्यूट माने 4 कार्बन। पहले काम क्या करेंगे, 4 कार्बन देंगे। अभी देखिए इसमें एन है कि इन है क्या, देखिए ब्यूटेन, एन आ रहा है, एन माने क्या होता है सिर्फ सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड। अब इसमें क्या जुड़ा हुआ है ओइक अम्ल, तो ओइक अम्ल का मतलब क्या होता है, तभी आप देखें तो ओइक अम्ल का मतलब हम ही लिखेंगे COOH, COOH। तो आपको इसमें तक इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे COOH नहीं, कि जब हम इसी को यहाँ पर लाएंगे तो वो कार्बन बढ़ जाएगा, कार्बन बढ़ने का मतलब क्या हुआ, ये ब्यूट था तब ये पेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा पेंट। तो इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान देंगे। चलिए फिर से बता रहे हैं क्या कि ब्यूट माने 4 कार्बन दे दिए। अब इसमें ओइक अम्ल जुड़ा यानी हमको ऐसा इसमें लाना है, तो लाना है तो क्या करेंगे, इसी को हम ऐसा बना देंगे, यहाँ पर O और यहाँ पर OH, क्या देखिए ऐसा बन गया, ऐसा कार्बन बढ़ाएंगे नहीं। ओके, अब ऐसा बन गया। अब ये फॉर्मेट तैयार है, अब इसे खाली फुलफिल करना है, पूरा करना है, कीजिए पूरा। अब इस कार्बन घट रहा है, नहीं घट रहा है, क्यों नहीं घट रहा है, इधर 2 बॉन्ड, इधर एगो, इधर एगो, तो 2, 1, 3, 1, 4 कंप्लीट है। इसे कितना घट रहा है 2, इसे कितना घट रहा है 2, इसे कितना घट रहा है 3, तो 3। अब जहाँ जहाँ बॉन्ड होगा रख देंगे H, हो गया कंप्लीट। ओके, चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है 4, तो 4 नंबर दिया है एथेनॉल। 4 नंबर क्या दिया है एथेनॉल, तो यहाँ लिखते हैं एथेनॉल। एथेनॉल को ऐसा भी लिख सकता है, एथेनॉल लिखे, या इसको लिख सकता है एथेनॉल, क्या लिख सकता है एथेनॉल, दोनों का मतलब क्या हुआ सेम हुआ। चले सबसे आगे क्या करेंगे, कार्बन है, इसमें कितने कार्बन है, मेथ, एथ माने 2 कार्बन, इसमें एन सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड। अब मुझे ऑल माने क्या होता है, तो नहीं आता तब जाके कॉपी देखेंगे, तो कॉपी में देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एक काम कीजिएगा लोग, संरचना सूत्र लिखना है, तो अब इतना प्रैक्टिस से कर लेंगे। कौन सा प्रैक्टिस कर लेंगे, ऑल का मतलब OH, इसको कहीं वो कॉपी में लिख लेंगे, याद कर लेंगे। ऑल का मतलब OH, ऑल का मतलब COH, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल का मतलब C डबल बॉन्ड OH। ओके, फ्लोरो का मतलब Cl, ब्रोमो का मतलब Br, यानी जो हम इसके बाद ये लिखवाए थे ना, आप इस तरह रिवर्स लिख लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बन जाएगा। चलो अब लिखिए, आप क्या लिखें,
तो एथ वन ने 2 कार्बन दे दी। ओके, क्या एन है तो सिंगल बॉन्ड, यहाँ तक एन, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। क्या इसमें कुछ जुड़ा है? तो हाँ जुड़ा है। क्या जुड़ा है? ऑल जुड़ा है, ऑल। तो ऑल का मतलब क्या होता है? तो मान लीजिए भूल गए, तब देखेंगे पीछे तो क्या मिलेगा ऑल का मतलब? तो ऑल का मतलब मिलेगा COH, यानी ऐसा कुछ था। अब ऐसा तो इसमें देख रहे हैं C है, तो आपको क्या इसमें C लाने की जरूरत है? नहीं है, बस ऐसा ही यहाँ पर बनाने। तो इसमें क्या ला देंगे? O ला देंगे, H ला देंगे। तो यहाँ लिख देंगे O और यहाँ लिख देंगे H, हो गया। अब पूरा करेंगे, इसको को घट रहा है? तो एक भी नहीं घट रहा है, कंप्लीट। इसे कितना घट रहा है? 3। तो 3 को बोर्ड में दे देंगे, और जहाँ जहाँ बोर्ड खुला हम क्या रख देंगे? H, हो गया कंप्लीट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। बस कुछ नहीं करना है, पहला स्टेप कितना कार्बन है लिख देंगे। अब एन है कि इन है कि आई, तो जनरली आपको एन वाला ही मिलेगा। तो N1 सिंगल बॉन्ड दे दिए। क्या इसमें कुछ जुड़ा है? तो आंसर हाँ जुड़ा है, तो जुड़ा है तो जोड़ेंगे, नहीं जुड़ा है छोड़ देंगे। इसमें हम एक अपने सवाल लेते हैं, मान हम सपोर्ट ऐसा बात करते हैं पेंटेन। ओके, चलिए तो इसे क्या कर देखिए, तो सबसे आगे क्या है देखिए, तो पेंट। पेंट बन कितना कार्बन? तो मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट। एन है तो सिंगल बॉन्ड। क्या इसमें कुछ जुड़ा है? नहीं जुड़ा है, तो यहीं पर छोड़ देते। याद है जो पिछले 2 क्लास में लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े थे लोग? इसी तरह से ना आ रहा था। इसमें कुछ जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, तो यहीं पर कंप्लीट था। अब खाली इसको फुलफिल क्या कर रहे थे लोग? इसको फुलफिल कर रहे थे लोग। कुछ याद आया? जहाँ जहाँ बॉन्ड है क्या रखते थे? इस रखते थे। बट मान लीजिए इसमें आ गया पेंटेनॉल, यानी थोड़ा सा काम बढ़ गया। थोड़ा सा काम क्या हुआ? बढ़ गया। तो क्या काम इसमें बढ़ गया? तो पूरा प्रोसीजर वही है। कौन सा प्रोसीजर? पहला स्टेप कार्बन काउंट करेंगे, तो मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट। पेंट तक हो गया। देखिए तो अब इसमें एन है तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड। अब क्या इसमें कुछ जुड़ा है? हाँ जुड़ा है। क्या जुड़ा है? ऑल। ऑल का मतलब OH, तो हम जोड़ देंगे OH। अब बाकी पूरा कराएंगे। सिंपल है, आप प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। चलते कितना क्वेश्चन नंबर था? 4। अब लास्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 नंबर क्या दिया है? सॉरी, चलिए 5 नंबर दिया है ब्रोमो ब्यूटेन। तो यहाँ लिखेंगे 5 नंबर ब्रोमो ब्यूटेन। फिर वही टेक्निक है। सबसे पहले बताइए इसमें कितना कार्बन हो? देखिए तो ब्यूट बने कितना कार्बन? तो ब्यूट बने 4 कार्बन, तो हम 4 कार्बन देंगे, 1 2 3 4। अब ब्यूट में एन है कि इन है कि आई ना? तो हम देख रहे हैं एन है। एन बने ओनली सिंगल बॉन्ड। क्या इस कंपाउंड में कुछ जुड़ा हुआ है? तो जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? ब्रोमो। तो ब्रोमो का मतलब Br, तो हम कहीं पर जोड़ देंगे Br। ओके, अब इसके बाद कहीं पर मैंने क्या हुआ? तो शुरू में एकदम यहाँ पर, नहीं तो यहाँ पर। अब इसको फुलफिल कराएंगे। कितना घट रहा है? 2। कितना घट रहा है? 2। इसका 2, इसका 3। और इसको पूरा करा देंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। तो चलिए, तो ये होता है एक टाइप, एक तरह से देखें तो सीख लिए। तो इसी बेसिस पर आपको क्या क्या प्रैक्टिस करना है वो यहाँ पर हम सवाल लिख देते हैं। ओके, तो जितना सवाल लिख रहे हैं इसको आप क्या करेंगे लोग? प्रैक्टिस करेंगे लोग। जैसे कि मान लीजिए बात करते हैं यहाँ पर, देखिए ये आपके लिए होमवर्क है। क्या रहेगा? होमवर्क। तो क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन कैसे लिख सकते हैं? तो मेथ माने 1 कार्बन। अब इसमें एन है तो खाली सिंगल बॉन्ड, ऐसे भी जानते हैं कार्बन में 4 बॉन्ड चाहिए। इसमें क्या जुड़ा है? Cl जोड़ दिए। अब आगे पूरा कराइए, H बन जाएगा। दूसरा मान हम बात करते हैं क्लोरोएथेन। तो एथ माने कितना कार्बन? 2, तो 2 कार्बन दे दिए। एन है तो सिंगल बॉन्ड। अब इसमें कुछ जुड़ा है? अच्छा, क्लोरो जुड़ा है। क्लोरो माने Cl। इसे कितना घट रहा है? 2, तो 2। इसे कितना घट रहा है? 3, तो 3। अब जहाँ जहाँ बॉन्ड क्या रख देंगे? H। तो इसी तरह आपको कहाँ तक जाना है? तो क्लोरोमेथेन, क्लोरोएथेन, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोपेंटेन, क्लोरोहेक्सेन, क्लोरोहेप्टेन, क्लोरोऑक्टेन, क्लोरोनोनेन, क्लोरोडेकेन। 10 बनाना है। फिर उस बाद से ब्रोमोमीथेन, देखिए मेथेन को मीथेन भी बोल सकते हैं, एथेन को इथेन भी बोल सकते हैं। तो ब्रोमोमेथेन, ब्रोमोएथेन, ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोब्यूटेन, ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोहेक्सेन, ब्रोमोहेप्टेन, ब्रोमोऑक्टेन, ब्रोमोनोनेन, ब्रोमोडेकेन। 10 को बनाना है। तो कितना हो गया? 10 और प्लस 10। उसके बाद से एल्कोहल वाला बनाना है। तो कैसे? मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। इस समय बात करते हैं मेथेनॉल। क्या लिखे यहाँ पर? मेथेनॉल। ओके, कैसे बना? मेथ माने कार्बन। कैसे कुछ जुड़ा है? ऑल जुड़ा है। ऑल माने OH। अब इसे कौन घट रहा है? 3 दे देंगे, H। माने बात करते हैं एथेनॉल। तो एथ माने कितना कार्बन? 2। इसमें एन है तो सिंगल बॉन्ड। इसमें कुछ जुड़ा है? तो ऑल जुड़ा है। ऑल माने OH जोड़ देंगे। अब जहाँ जहाँ बॉन्ड क्या रख देंगे? H रख देंगे। यहाँ इसे हो गया कंप्लीट। इसी तरह एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नोनेनॉल, डेकेनॉल, यानी 10 को ये लिखेंगे लोग। इसके बाद से एल्डिहाइड वाला लिखेंगे, ऑल वाला। क्या लिखेंगे? ऑल वाला। तो उसमें क्या होगा? उसमें ऐसा आएगा मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नोनेनॉल, डेकेनॉल। तो ऐसे आप क्या करेंगे? इसका भी 10 लिखेंगे। उसके बाद से लास्ट 10 को लिखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला, यानी उसमें क्या होगा?
मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, ओके, प्रोपेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल, पेंटेनोइक अम्ल। इसी तरह क्या करेंगे, इसमें भी 10 को लिखेंगे तो कितना है 50 है। तो सर आप कीटोन वाला नहीं बता रहे हैं, कीटोन वाला भी आप बना सकते हैं, बट कीटोन वाले के लिए हम लोग अलग से पढ़ेंगे एक बार, ठीक है। तो ये इतना हो गया, देखिए तो कितना हो गया 50। तो आपके लिए होमवर्क क्या है, ये 50 सवाल बना लेंगे, बनाने के बाद तो प्रीवियस वाले क्वेश्चन पे आएंगे, ओके। चलिए तो थोड़ा सा ये हो गया, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पर ये कुछ सवाल दिखाई दे रहा है, इसको प्रैक्टिस करते हैं। जब ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो लगभग खत्म हो जाएगा, ओके। अब जो भी कुछ बाकी रहेगा तो अगले क्लास में कर लेंगे। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखा गया है निम्न कार्बनिक यौगिकों, निम्न कार्बनिक यौगिकों की संरचना सूत्र लिखे। इसमें सबका क्या लिखना है, संरचना सूत्र लिखना है। जैसे एक नंबर देख पा रहे हैं, लिखा है मोनोक्लोरोमीथेन, क्या लिखा है मोनोक्लोरोमीथेन, यहाँ लिखा है डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, ओके। तो कार्बन का काउंटिंग तो हम सीखे थे, तो कार्बन के यहाँ सीखे थे, मेथ, एथ, प्रोब्यूट, पेंट, ये सब सीखते हैं लोग। बट कार्बन के अलावा अन्य परमाणु थे क्या काउंट करते हैं, तो बता दें आपको। यदि मान लेते हैं एक है, तो एक के लिए हम लोग क्या लिखते हैं लोग, मोनो, क्या लिखते हैं लोग, मोनो। या कुछ भी नहीं लिखे तो मोनो होता है, क्या होता है मोनो से पढ़े लोग, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो CO होता है, तो मोनो मैंने यहाँ पर एक लिख दिए। कार्बन डाइऑक्साइड, तो डाइऑक्साइड बोलते हैं, क्या लिखते हैं लोग, CO2 लिखते हैं, तो डाई माने 2 होता है। उसी तरह तो जान लीजिए एक के लिए हम लोग लिखते हैं मोनो, तो 2 के लिए डाई, 2 के लिए क्या लिखते हैं लोग, डाई, 3 के लिए ट्राई, 2 के क्या लिखते हैं लोग, डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा, 9 के लिए नोना, 10 के लिए डेका, ओके। तो 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा। इसी तरह प्रोसीजर क्या होता है, चलता रहता है। तो ये भी आप थ्योरी के रूप में नोट कर लेंगे और इसको याद कर लेंगे, ये काम करेगा। कैसे काम करेगा, तभी सवाल बनेंगे, समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया बाबू, मोनोक्लोरोमीथेन, ओके। सबसे पहला बात, इसमें कितना कार्बन होगा पूरा पढ़िए। तो कार्बन की संख्या कहाँ पता लगेगा, यहाँ पर लगेगा मेथ से। तो मेथ माने कितना कार्बन, तो मेथ माने 1 कार्बन थे, हम 1 कार्बन लिख दिए, ओके। अब इसमें क्या है एन, ऐसे भी तो पता है मेथ है तो 4 को बॉन्ड होगा जब भी। इसमें क्या इसमें जुड़ा हुआ है, तो क्या जुड़ा है, क्लोरो, क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरो। तो को क्लोरो जुड़ा हुआ है, मोनो, मोनो माने 1 क्लोरो, तो हम एगो Cl क्या जोड़ देंगे, एगो Cl, फॉर्मेट तैयार होगा। बताइए कार्बन को घट रहा है, 3 घट रहा है ना, तो 3 को बॉन्ड दे देंगे। अब जहाँ जहाँ बॉन्ड है क्या रखते हैं, H, तो हो गया H। ये वाला क्या गया, मोनोक्लोरोमीथेन। 2 नंबर क्या दिया है, डाइक्लोरोमीथेन। चलिए यहाँ देखते हैं 2 नंबर। तो 2 नंबर दिया है डाइक्लोरोमीथेन। तो फिर देखिए मेथ, मेथ माने 1 कार्बन, ओके। कैसे में कुछ जुड़ा है, तो जुड़ा है क्लोरो, क्या जुड़ा है, क्लोरो, को क्लोरो, तो डाई क्लोरो। तो डाई माने कितना क्लोरो, डाई मतलब होता है 2, डाई मतलब क्या होता है बाबू, 2। तो 2 को Cl जोड़ देंगे, तो मान लीजिए Cl यहाँ जोड़ दिए, एगो Cl यहाँ जोड़ दिए। अब कहीं भी जोड़ सकते हैं 2 Cl। अब ये कंप्लीट फॉर्मेट बन गया, फुलफिल करें, मतलब इस कार्बन को हट रहा है, देखिए तो 2 को बॉन्ड मिला है, 2 को घट रहा है, तो 2 को बॉन्ड दे देंगे। अब यहाँ लिखेंगे H, यहाँ भी लिखेंगे H, ऐसे आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये हो गया क्या, डाइक्लोरोमीथेन। अब 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्या है, ट्राइक्लोरोमीथेन। तो 3 नंबर कैसे बनेगा, एकदम सिंपल, मेथ है तो 1 कार्बन, इसमें क्या जुड़ा है, क्लोरो, क्लोरो मैंने कितना है, ट्राई मैंने 3, तो 3 को Cl जोड़ देंगे। चलिए 3 को Cl, और इसे को घट रहा है, 1 होते हैं, इस हो गया। 4 नंबर क्या लिखा है, 4 नंबर टेट्राक्लोरोमीथेन, ओके। तो क्लोरो यानी Cl, ओके, सॉरी मीथेन, मीथेन मतलब C हो गया। अब टेट्राक्लोरो यानी 4 को Cl जोड़ना है, तो 4 को Cl जोड़ दिए। अब इसे घट रहा है, नहीं घट रहा है, यहीं पे आंसर कंप्लीट हो गया, कंप्लीट। तो इस तरह करके हम क्या करते हैं, इस टाइप क्वेश्चन को बनाते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये वाला याद रहेगा तब जाके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। हालांकि इस कॉन्सेप्ट का यूज और बहुत जगह पर करते हैं, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे लोग अम्ल भस्म लवण, तो उसमें जैसे जब आप नाम पढ़ते हैं जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, मान लीजिए जिप्सम, तो जिप्सम का नाम पढ़े होंगे लोग कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, तो डाई मतलब उसमें 2 आता होगा। जैसे पढ़े होंगे लोग वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट, डेका मान क्या होता है, 10 होता है। तो ये सब काम करता है, ओके। चलिए तो एक बार ध्यान से देख लीजिए, चलिए हटाएं, ओके। ये कहाँ तक हम क्वेश्चन देख लिए, इसमें हम क्वेश्चन नंबर देख लिए 4 तक, कहाँ तक देख लिए, 4 तक। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब ध्यान दीजिए, 5 नंबर लिखा है ना फॉर्मल्डिहाइड, ये सामान्य नाम क्या है, सामान्य नाम फॉर्मल्डिहाइड। यदि इसी का हम IUPAC नाम लिखे तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड का असल इसमें कौन समूह है, इतना बोल दीजिए, एल्डिहाइड समूह। चलिए इसको 2 तरह से बता रहे हैं,
सबसे पहला काम करते हैं, इसका हम IUPAC नाम बताते हैं। तो जैसे ही हम IUPAC नाम बताएंगे आप खुद से बना लेंगे। तो जब बता दें आपको फॉर्मल्डिहाइड में मात्रा एक कार्बन, कितना कार्बन होता है? फॉर्मल मतलब एक ही कार्बन होगा, तो एक कार्बन हो तो क्या होगा? मेथेनॉल होगा। क्या होगा? मेथेनॉल। यदि हम आपको बताए थे कि फॉर्मल्डिहाइड का IUPAC नाम मेथेनॉल है, तो क्या वो मेथेनॉल का लिखना आता कि नहीं आता है? आता है ना। कैसे? मेथ माने कितना कार्बन? एक, तो एक कार्बन। ऑल माने एल्डिहाइड, तो हो गया एल्डिहाइड माने यहाँ पर O होता है, यहाँ पर H होता है, यहाँ पर H हो गया खत्म। ये फॉर्मल्डिहाइड। क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं HCHO। ये भी आप लोग पढ़ेंगे कभी। मेथेनॉल, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। सॉरी, मेथेनॉल तो नहीं पढ़ेंगे लोग, फॉर्मल्डिहाइड नहीं पढ़ेंगे। फॉर्मिक अम्ल के नाम सुने होंगे लोग। आज आपको फॉर्मिक अम्ल भी मिलेगा। फॉर्मिक अम्ल कब सुने होंगे लोग? जैसे चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ऐसे पढ़ेंगे आप लोग। देखिए, तो फॉर्मल्डिहाइड हो गया। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का समूह लिख लीजिए। एल्डिहाइड आ गया। अब ये फॉर्मल लगा है तो कुछ नहीं होगा, खाली यहाँ पर H, क्या जोड़ देंगे? H। ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड। तो सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। और सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड में कितना? एक ही ना कार्बन हो सकता है, एक से कम तो हो नहीं सकता, अब इससे अधिक हो सकता है, 2, 3, 4, 5 हो जाए। तो सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड कौन सा है? सबसे सरल एल्डिहाइड कौन सा है? तो वो है फॉर्मल्डिहाइड। क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन नंबर कितना है? 5 नंबर। 5, सॉरी ये 5 नंबर था ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो 6 नंबर दिया एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड, ओके। तो इसका IUPAC नाम होता है एथेनॉल। एथेनॉल। अब देखिए, एथ माने कितना कार्बन? तो एथ माने 2 कार्बन, तो 2 कार्बन दे दिए। एन है तो सिंगल बॉन्ड। अब इसमें ऑल जुड़ा है, ऑल माने क्या होगा? एल्डिहाइड। यानी हो गया। अब ये कंप्लीट, इसको कंप्लीट कर देंगे, हो गया। तो ये एसिटल्डिहाइड। तो एनसीईआरटी किताब में एसिटल्डिहाइड तो नहीं दिया है, बट फॉर्मल्डिहाइड दिया है, तो इसको आप ध्यान देंगे। फॉर्मल्डिहाइड आपकी किताब में दिया है और सवाल में पूछा है और एग्जाम में भी पूछा है, बट एसिटल्डिहाइड आपकी किताब में नहीं दिया है, तो नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, बट इसको पढ़ना तो जरूरी है। तो जब ये सीखे इसलिए हम सोचे इसको भी बता दें। अब बात करते हैं फॉर्मिक अम्ल। 7 नंबर क्या है? फिर देखिए इसमें फॉर्म आ गया ना, फॉर्म। तो फॉर्मिक अम्ल, तो अम्ल यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है? COOH। अब फॉर्म लग गया, यहाँ पर खाली H, क्या जोड़ना है? H। ये फॉर्मिक अम्ल। क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं? HCOOH। या चीज़ हम ऐसा ही नहीं पढ़े थे लोग, अम्ल भस्म लवण वाला पाठ में, HCOOH, वही यहाँ पर आपको फॉर्मिक अम्ल मिल गया। इसका IUPAC नाम क्या होता है? तो इसका IUPAC नाम होता है, फॉर्म माने एक कार्बन, एक कार्बन में क्या होगा? मेथेनोइक अम्ल। तो हम मेथेनोइक अम्ल बोले या फॉर्मिक अम्ल बोले, दोनों का मतलब सेम होगा, संरचना सूत्र ये वाला होगा। चलिए थोड़ा इसको प्यार से बनाएंगे, बढ़िया से बनाएंगे, ठीक है? आराम से बनाना है, हल्ला नहीं। देखिए, मेथ मतलब एक कार्बन, ओइक माने क्या होगा? इसमें ये जुड़ा होगा O और यहाँ पर जुड़ा होगा OH। क्या जुड़ा होगा? OH। और इसका सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ लिख देंगे, हो गया। लास्ट कितना नंबर है? 8 नंबर। तो सॉरी, ये 8 नंबर है ना, ये 8 नंबर, ओके। तो लास्ट 8 नंबर एसिटिक अम्ल। तो यहाँ देखते हैं 8 नंबर क्या है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल भी सामान्य नाम है। इसका IUPAC नाम होता है एथेनोइक अम्ल। और एथेनोइक अम्ल आपको बनाने आता है, जो कुछ देर पहले बताए थे। क्या लिखते हैं संरचना सूत्र? एथ। एथ माने कितना कार्बन? 2, तो 2 कार्बन दे दिए। एन, एन माने सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड दे दिए। ओइक है, तो ओइक माने क्या हुआ? इसमें O होगा और यहाँ पर OH होगा, ओइक हो गया। अब कंप्लीट है, अब खाली फुलफिल कराएंगे। इसमें वो घट रहा है 3, तो यहाँ 3 बॉन्ड देंगे, और जहाँ जहाँ बॉन्ड वगैरह हो देंगे। ये हो गया एथेनोइक अम्ल। तो इस तरह करके ये सब क्या होते हैं? संरचना सूत्र कंप्लीट होता है। तो चलिए इसी के साथ इस क्लास को ओवर करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।